गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 1 February और डे है ट्यूसडे। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का जो वो हमने एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 15.1 वो कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर के साथ हमारा जो पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन हमने जो वो जैसे स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको भी जो वो थोड़ा थोड़ा करके जो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल जो वो हम लोग इस चैप्टर का जो वो सबसे पहले रिवीजन करेंगे। आज ये चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो वो कल आपका जो वो एक सीटी लिया जाएगा। तो इस चैप्टर को जो वो अच्छे से देखिए, वीडियो में अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में पूछिए। ये जो चैप्टर है वो जो वो आज कंप्लीट होने वाला है, फिर जो वो कल आपका सीटी इसी चैप्टर का जो वो होने वाला है। ठीक है, तो हमने जो वो हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15, रोमन नंबर के बारे में। तो रोमन नंबर के बारे में एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने जो वो क्या क्या पढ़ लिया है, फिर जो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रोमन नंबर हमें लिखना होता है। जैसे 1 को लिखते हैं, 2 को लिखते हैं, ठीक है? ऐसे जो वो सो ऑन, ऐसे हम रोमन रोमन नंबर की फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो 1 को जब हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है? 2 को जब हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है? रिपीट होने का मतलब सीधा-सा ये है कि एडिशन होना है, ठीक है? तो आई को 1 बोल दिया तो 2 बार आई है यहाँ पे, मतलब कि आई तो मतलब कि 1 और 1 2 हो गए। अब जब वो आई लिख देंगे 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है, देखिए, रिपीट होने का मतलब मैंने क्या बताया, एडिशन है। तो सीधा ऐड करिए, आई का मतलब 1 है तो 1 1 1 3 हो गया, ठीक है? अब 4 में जो वो 4 टाइम्स रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये भी रूल्स है। तो इसका मतलब है कि अब आई 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। इसका मतलब हमें 5 का पता होना चाहिए, फिर जब वो 5 से 1 माइनस कर देंगे। 5 को बोलते हैं वी। तो यहाँ पे वी लिखेंगे। जब हम कोई लेटर जो वो पीछे लिखते हैं, जैसे वी के पीछे लिख लिया, ठीक है? वी जो बड़ा है, आई जो वो हमने हमारे पास पीछे लिखा हमने, मतलब कि लेफ्ट साइड लिखा। जब हम लेफ्ट साइड कोई नंबर, सॉरी, कोई लेटर लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो वो माइनस होगा, ठीक है? तो यहाँ पे वी को बोलते हैं 5, 5 में से 1 माइनस होगा 4, ठीक है? तो 5, अब जो वो 6 लिखना है तो वी के आगे लिखना पड़ेगा। जब हम राइट साइड की तरफ कोई नंबर लिखते हैं तो मतलब कि अब जो वो हमने ऐड ही करना है। ठीक है, जब पीछे लिखते हैं तो माइनस करना है, जब आगे लिखते हैं राइट साइड की तरफ तब जब वो हमने प्लस करना है। तो v के आगे i तो 6 बन जाएगा। फिर 7 लिखने के लिए जब v के आगे आई लिख दो, ठीक है? फिर से 5 और 2 हो गया 7। फिर 8 को लिखने के लिए जब हम लोग v लिखेंगे, फिर जो वो ट्रिपल आई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 को लिखने के लिए जो वो हमारे पास जो वो 10 का पता होना चाहिए, 10 को बोलते हैं x। तो x में से एक माइनस कर दो, पीछे लिख दो, मतलब कि i, तो 9 बन जाएगा। तो ऐसे करके जो हम लोग पूरा मैंने आपको बता दिया था 1000 तक, 2000 तक। वैसे फिलहाल जो वो आपने 1000 तक जो वो इसको लर्न करना है, ठीक है? 1000 तक बहुत ईज़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए, एक्स के बाद जब 11 लिखेंगे, आपको 10 तक आ गया तो आ गया आपको सारे, ठीक है? बीच-बीच में से आपको पता होना चाहिए, जैसे 50 को जो वो एल बोलते हैं, 100 को जो वो सी बोलते हैं, ऐसे आपको पता हो बस। जैसे 11 को जो वो 10 में जब 1 प्लस करेंगे, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने 11 लिखा, तो आप लिखिए पहले 10 प्लस 1 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। अब 10 पहले लिखना है बड़ा नंबर, तो 10 को बोलते हैं हम लोग एक्स। तो क्योंकि प्लस करना है तो उसके आगे लिखना पड़ेगा, माइनस करना है तो पीछे लिखना है, ठीक है? तो आई को बोलते हैं 1, तो एक्स आई बन गया, ठीक है? वैसे ही जो मैं अगर 30 को लिखूं, 30 को बोलते हैं, देखिए 30 में क्या है, 10 प्लस करना पड़ेगा, तो 10 को बोलते हैं एक्स एक्स एक्स। रिपीट होने का सीधा मतलब है कि ऐड किया गया है, ठीक है? अब 50 को बोलते हैं हम लोग एल, ठीक है? तो 40 को बोलेंगे एक्सएल, ठीक है? एक्सएल का मतलब है एल में से 10 जो वो माइनस हो गया, तो 40 को बोलेंगे एक्सएल, ठीक है? जैसे मैं कोई एक नंबर बनाता हूँ, यहाँ पे 44 लिखा मैंने, तो आप लिखिए पहले 40 प्लस 4। आपको पता है 40 को जो वो एक्सएल बोलते हैं। अब आगे लिखना है क्योंकि प्लस करना है, तो 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? 4 को जो हम लोग आई वी बोलते हैं, ठीक है? तो ये बन गया 44। वैसे ही अगर कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 98 ले लिया मैंने, आपको पता है 90 प्लस 8 होगा, ठीक है? 90 प्लस 8 होगा। अब 90 को क्या बोलते हैं? 90 को बोलते हैं, देखिए 100 में से जो वो 10 माइनस करेंगे, मतलब 100 को सी बोलते हैं, 10 माइनस करेंगे तो पिछली साइड लिखेंगे एक्स एक्स सी। फिर जो वो यहाँ पे 8 है, देखिए 8 को जो हम लोग वी आई बोलते हैं, तो बन गया 98। वैसे ही हम जो बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 457 या 8, ठीक है? तो ए ले लिया मैंने। आप इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए पहले, 400 प्लस 50 प्लस 7, ठीक है? एक्सपेंड कर दिया इसको। आपको पता होना चाहिए 400 को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? 400 को देखिए हम 500 को क्या बोलते थे, डी बोलते थे। तो डी तो मैंने लिख दिया। अब ये तो 500 हो गया। जब मैं इसके पीछे लिखूंगा, मतलब कि माइनस 100 करना पड़ेगा तभी तो 400 बनेगा। तो 100 को सी बोलते हैं, तो सी डी बन गया 400, ठीक है?
अब 50 का आपको पता है कि एल बोलते हैं, तो एल लिख लिया। 7 7 को जो हम लोग लिखते हैं वी आई आई, तो ये बन गया 457। ऐसे कई सारे नंबर जो आप बना सकते हैं, जैसे 1000 का वन मैंने आपको बोला था कि एम लिखिए, या तो आप आई के ऊपर जो बार लगाइए, बार का मतलब है कि जो भी नंबर जो भी लेटर है उसका मतलब जो वो जैसे वन है, तो वन के आगे जो वो 3 जीरो चिपका दो, ठीक है, 1000 बन गया। तो ऐसे जो वो आपको पता होने चाहिए सभी नंबर। अगर आपको जो 1000 तक पता है तो अब जो वो आप जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आज हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपने बुक में फिल करने हैं साथ साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको आपने बुक में फिल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लिखने के लिए होगा, इसलिए जो आप इसको बुक में फिल करें, जल्दी जल्दी से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है द सिंबल डैश 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 कैन नॉट बी रिपीटेड। देखिए मैंने आपको बोला था कि वी एल और डी जो वो कभी भी रिपीट नहीं होते, और कभी भी माइनस नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिए, ना रिपीट होते हैं ना माइनस होते हैं। जैसे आपने कभी सुना कि वी जो वो बी को बोलते हैं 5, तो 5 को 10 बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। 10 का एक अलग सिंबल है एक्स, ठीक है, तो ए जो वो रिपीट नहीं होते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो बी के आंसर में भी शायद ऐसे पूछा है कि सब्ट्रैक्टेड, तो बी एल और डी, इसमें भी वी एल डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मींस, देखिए रिपीट जब हम करते हैं, जैसे एक्स एक्स को रिपीट किया मैंने, तो इसका मतलब प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो ऐड कर रहे हैं मतलब, ठीक है। अगर मैं एक्स 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 लिखा तो इसका मतलब 10 10 10 30 हो गया, एक्स एक्स जो वो 20 हो गया। तो इसका मतलब रिपीटिशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो वो क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख लिया मीन्स एडिशन, ठीक है, ए डबल डी आई टी आई ओ एन, ठीक है, एडिशन। नेक्स्ट देखिए आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, आई जो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस किस से। देखिए आई जो वो हमने जैसे 4 लिखा, तो 4 के लिए जो वो वी आई लिख दिया पीछे, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर मैं 9 लिखूंगा तो एक्स के पीछे लिख दिया, तो वी और एक्स से जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आई को, तो वी और एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक्स भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आपको पता है एक्स जो वो 100 से सब्ट्रैक्ट होता है तो 90 बन जाता था, ठीक है। अगर जो वो हम लोग एक्स 50 से माइनस करते थे तो 40 बन जाता था। तो इसका मतलब है 100 और 50 से, तो 100 को बोलते हैं हम लोग सी, और 50 को बोलते हैं हम लोग एल। तो एक्स जो वो किस किस से सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट होता है, सी और एल से। नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ द सिंबल आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट डैश टाइम। तो इसने बोला कि कौन ये जो लेटर है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट। आपने रूल पढ़ा है कि कोई भी लेटर जो वो 3 से ज्यादा बार जो वो रिपीट नहीं हो सकता, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रिपीट होगा, तो 3 टाइम्स। तो 3 यहाँ पे लिखिए, या टी एच आर डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं, टी एच आर डब्ल्यू ठीक रहेगा, तो टी एच आर डब्ल्यू यहाँ पे लिखिए 3 टाइम्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसको आप बुक में फिल करिए, जिसके पास बुक नहीं है वो तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल आर नॉट मीनिंगफुल। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल मतलब कि इनका कुछ मतलब है नहीं, ये गलत लिखा है। राइट द करेक्ट न्यूमरल वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। तो आपने जो वो उसको सही करना है कि इसको क्या लिखा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे जो वो एक्स 4 टाइम्स लिखा है, जबकि 4 टाइम रिपीट नहीं हो सकता एक्स कभी भी, ठीक है। अभी तो हमने डिस्कस किया कि ये जो वो रिपीट नहीं हो सकते। देखिए आई एक्स सी एम, तो एक्स जो वो 4 टाइम्स नहीं, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं। तो ये तो 40 को बोल रहा है कि 40 को ऐसे लिखते हैं, नहीं 40 को ऐसे नहीं लिखते हैं। 40 को जो हम लोग एक्सएल लिखते हैं, तो मैंने इक्वल टू एक्सएल लिख लिया, ठीक है। इसकी करेक्ट फॉर्म जो वो आगे लिख ली, तो आप इसको भी जो वो यहाँ पे ही लिखिए। जैसे वी एक्स है, बी को बोलते हैं 5, एक्स को बोलते हैं 10, तो ये 15 प्लस करना है, तो 15 तो इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वी तो कभी माइनस हो नहीं सकता, ठीक है। हमने देखा वी एल डी जो वो माइनस नहीं होता है, तो यहाँ तो वी इसने माइनस कर दिया। या तो यहाँ पे x में से v माइनस हुआ है, ठीक है। x में से अगर v माइनस हुआ तो इसका मतलब है कि 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 हो गया, ठीक है, जबकि v जो माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वो इसने लिखा होगा 15, सॉरी 15 नहीं लिखा जा सकता ऐसे। 15 देखिए 15 लिखना भी है, तब जो वो x में प्लस करना पड़ेगा, तो वो इस a आगे लिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसने पीछे लिखा है, इसका मतलब x तो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से ही माइनस करता है हमेशा, ठीक है। v जो वो छोटा नंबर है, छोटा मतलब कि 5 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेटर को आपने जो कोड पढ़े लेटर के वो नहीं यहाँ पे, ठीक है। x को 10 पढ़ना है, तो v को जो आपने 5 पढ़ना है, तो 10 में से 5 माइनस हुआ तो ये बोल रहा है कि 5 ऐसे लिखेंगे, नहीं 5 ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 को जो वो v लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जब वो v बन जाएगा, v देखिए वी जब वो जब की रिपीट नहीं होता है, वी एल डी रिपीट नहीं होगा, तो इसने रिपीट कर दिया, गलत कर दिया, तो इसे वो एक 5 5 10 हो जाएगा, नहीं इसको जो वो एक्स बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स बोल देंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है एल, काफी लंबा चौड़ा है, एल एक्स एक्स आई एक्स आई एक्स, ठीक है। तो एल देखिए यहाँ पे एल को हम लोग बोलते हैं 50, ठीक है, 50 बोलेंगे। एक्स को 10 बोलते हैं तो +10,
एक्स आई है प्लस 11 हो जाएगा, सॉरी प्लस 11 नहीं होगा। यहाँ पे इसने ये तो बिल्कुल ही गलत फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो अगर इसने जो वो एल मतलब कि एक्स एक्स तो आई आई बना दिया आगे, तो इसका मतलब 79 लिख रहा है। ठीक है, तो 79 को हम लोग जो वो एल बोलेंगे 50, 20 प्लस करना पड़ेगा 50 में, मतलब 20 मतलब कि एक्स एक्स। ठीक है, अब 9 लिखना है तो आई एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ए जो वो इसकी करेक्ट फॉर्म जो वो हो जाएगी एल एक्स एक्स आई एक्स, इसके आगे लिख लें आप। देखिए यहाँ पे आई एल लिखा है। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब जो 50 होता है। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है? 50 होता है। अगर इसने बोला कि आई मतलब कि 50, ये बोल रहा है कि 50 में आप क्या कर दो, आई माइनस कर दो। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो वो हमने देखा था कि जो आई होता है ना वो माइनस सिर्फ किस किस से होता है, वी और एक्स से होता है, 5 और 10 से माइनस होता है। लेकिन इसने 50 से माइनस कर दिया, तो ये गलत बात है। ठीक है, 50 से माइनस कर रहा है। ठीक है, तो आई एल का मतलब है, इसने बोला कि एल को 50, 50 में से 1 माइनस करो, 49 को लिख रहा है। ठीक है, तो 49 को हम लोग बोलेंगे 40 प्लस 9, तो 40 को बोलते हैं एक्स एल और आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। नेक्स्ट देखिए एल वी वी। एल का मतलब 50 है, वी का मतलब 5 5 है, मतलब कि ये 60 को लिख रहा है। ठीक है, 50 5 5 10 और 60 लिख रहा है। 60 को जो वो हम लोग एल एक्स लिखते हैं। एल का मतलब 50, एक्स रिपीट होगा, आगे आगे लिखा है तो प्लस करना है, एल एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल सी। एल का मतलब है 50, सॉरी एल सॉरी एल का मतलब तो 50 है, लेकिन सी का मतलब हमारे पास 100 होता है, क्योंकि इसने 50 पीछे लिखा है, क्योंकि ये छोटा है तो 100 में से 50 माइनस हुआ, तो यहाँ पे 50 को लिख रहा है, तो 50 को तो एल सी नहीं लिखते हैं, 50 को तो एल ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 50 को हम लोग एल लिखते हैं, तो एल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं, एल एल। ठीक है, एल जबकि रिपीट नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एल रिपीट नहीं होगा। ठीक है, आपको जो वो वी एल डी याद रखना है। ठीक है, वी एल डी ना ही सब्ट्रैक्ट करने हैं, ना ही जो वो ऐड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल एल इसने रिपीट कर दिया, एल का मतलब ऐसे 50 होता है, 50 50 ये जो बोल रहा है कि 100 को ऐसे लिखेंगे, नहीं 100 को ऐसे नहीं लिखेंगे। 100 का एक अलग सिंबल है सी, तो इसकी आगे जो वो सी लिखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपने कॉपी पर लिखने हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके कॉपी पर लिखने वाले क्वेश्चन है, 5 6 7 8। इसने बोला रोमन नंबर लिखिए 25 से 35 तक, रोमन नंबर लिखिए 41 से 56 तक, 86 से 91 तक, 92 से 100 तक। तो लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद करें। 90, 90 को बोलते हैं एक्स सी। ठीक है, सी में से 10 माइनस 1 90 बन जाएगा। जब 92 लिखना है तो एक्स सी 1 2। ठीक है, आगे एक्स सी 2 तो लिख दिया, 1 2 3। ठीक है, 93 बन गया। ठीक है, तो ऐसे 93 ऐसे करके आपने सारे लिखने हैं। लास्ट में 100 है, 100 को सी बोलते हैं। जैसे 86 है यहाँ पे, तो 86 लिखना है तो आपने 80 प्लस 6, ऐसे भी आप पहले लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 80 को हम लोग बोलते हैं एल एक्स एक्स एक्स। ठीक है, 6 6 प्लस प्लस करना है इसमें, तो वी आई। ठीक है, एल एक्स 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 वी आई। 91 है, 90 को बोलते हैं हम लोग सी एक्स सी। ठीक है, 1 मतलब कि आई। ठीक है, तो ऐसे आपने जो पूरे लिखने हैं। आपने लिखना कैसे है, जैसे आपने लिखा 25 से 35, 25 26 27 ऐसे करके आप इसके आगे जो वो ऐसे लिखते हैं 20 प्लस 5, फिर जो वो इसके आगे फिर से, जैसे यहाँ जैसे लिख रहा हूँ मैं 27, आपने लिखना है 20 प्लस 7। 20 को बोलते हैं एक्स एक्स, फिर 7 को बोलते हैं वी 5 6 7। ठीक है, 7। तो ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप इसको कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को आपने जो अच्छे से कॉपी पर लिखना है, बाकी सभी क्वेश्चन जो आपने बुक में ही फिल करने हैं साथ साथ में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9, लेस देन और ग्रेटर देन बोला है इसने, मतलब कि जो बड़ा है उसकी साइड जो, जैसे बड़ा नंबर इस साइड है, छोटा नंबर इस साइड है, तो ग्रेटर देन। जैसे छोटा नंबर है और इस साइड बड़ा नंबर है, तो ऐसे लेस देन। ठीक है, पहले अगर छोटा है तो लेस देन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स एल आई वी। एक्स एल को बोलते हैं 40, 40 आई वी मतलब कि 4, 44 बोल रहा है। एल तो 50 होता है, तो 50 बड़ा है 44 से। ठीक है, हाँ एक्स एल 40 होता है, सी जो वो 100 होता है, ए भी बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, एक्स एल 40 है, यहाँ पे एल एक्स एक्स लिखा है, एल का मतलब 50 है, 60 70 बोल रहा है, तो 70 तो बड़ा होता है। ठीक है, सभी में लेस देन का यूज हो रहा है अभी तक। एक्स सी है, एक्स सी का मतलब सी में से जो वो 10 माइनस हो गया, सी में से 10 माइनस हो गया, तो इसका मतलब 90 बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है एल एक्स आई, एल को बोलते हैं 50, एक्स आई को हो गया 11, 50 सॉरी 50 प्लस 10 प्लस 1 60। ठीक है, 61 हो गया। तो यहाँ पे एक्स सी लिखा है, मतलब ये तो 90 है, यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स सी। एक्स सी लिखा है, यहाँ पे एक्स सी का मतलब है कि 90, सी में से एक्स माइनस 90, और एल का मतलब है यहाँ पे 50, तो 90 तो बड़ा होता है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपने मैच करना है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। LII मतलब कि यहाँ पे 52 है, ठीक है? L का मतलब 50 होता है, 2 का मतलब 2 ऐड करिए 52। XLV लिखा है, XL का मतलब 40 होता है, 40 में 5 प्लस करेंगे 40 5 हो जाएगा, तो 45 है आपका यहाँ पर देखिए, 45। नेक्स्ट देखिए C का मतलब 100 होता है, 100 कहाँ जैसे 100 ऊपर है। XCVII, XC का मतलब है 90 और यहाँ पे V मतलब 5 6 7 97, 97 जो वो हमारे पास यहाँ पे कहाँ पर है, यस यहाँ पे है 97। तो ऐसे जो आपने इस सभी को जो वो मैच करिए, खुद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है? XC लिखा है, X का मतलब है यहाँ पे 10 और C का मतलब है 100, 100 90 है, 90 को लिखेंगे, 90 कहाँ लिखा है, यस ये बिल्कुल सामने लिखा है। जैसे लास्ट वाला है XXIX, XX को बोलते हैं हम लोग 20, IX को बोलेंगे 9, 29 कहाँ पर है, 29 है यहाँ पर। तो ऐसे आप मैच करिए इसको, ठीक है? कच्ची पेंसिल से स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? बिल्कुल सीधी लाइन लगाएं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल आपका सीटी होगा इसी चैप्टर का। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो जो आप पहले ही लाइव क्लास में पूछिए, जो भी आपके डाउट्स हैं। वीडियो में समझ ना आए तो एक बार फिर से जो वो ट्राई करिए कि वीडियो को देखने की, ठीक है? अगर फिर भी समझ ना आए तो आपके पास जो वो लाइव क्लास में जो वो मौका है पूछने का, तो लाइव क्लास में ज़रूर पूछें। आपको टाइमिंग बता दी जाएगी कि कब जो वो लाइव क्लास होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।